Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। निफ्टी चली मायके पार्ट 2, ठीक है। और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से आपको कंटिन्यूस बायोडिप स्ट्रेटेजी पे काम करना है, और कौन सी ऐसी ट्रेंड रिवर्सल डेट है जहाँ तक आपको होल्डिंग करके रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसे हमने मल्टीवेगर स्टॉक्स ऑलरेडी अनाउंस किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऐसे कौन से लेवल है जहाँ मार्केट एक मोमेंटम के साथ ट्रेंड कर सकता है, ठीक है। वो सभी देखने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ आज के लिए बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा टाइम है जहां आपको कंटिन्यूस 2x ROI मिल सकती है, ठीक है। वो पर्टिकुलर टाइम को भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ करेंसी है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो वो पर्टिकुलर ऐसी कौन सी करेंसी है जहां आपको एक मोमेंटम मिल रही है। तो वो भी हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से उसमें क्या ट्रेंड बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छा खासा ROI गेन हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी तो हमने ये पर्टिकुलर हमारी कुछ एक सेट बनाई हुई है जहाँ से आपको एक गेन के कुछ लेवल से और और कैमरिला पिवट पॉइंट से और साथ में जो भी परसेंटेज उसके चेंज हो रहा है डे टू डे वाइज, तो उसके हिसाब से एक ट्रेंड निकल के आ जाता है। या आप देख सकते हो मूविंग एवरेज भी या 10 डेज 20 डेज या 15 डेज और 100 डेज या 200 डेज की मूविंग एवरेज है। और गेन के कुछ लेवल गेन के एंगल के हिसाब से कुछ लेवल से उससे इजी वे में हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने एक कोटक बैंक के बारे में एक व्यू दिया हुआ था करीबन 1 मंथ पहले हमारी आर्ट चैनल से, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मल्टी बिगर स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म के लिए मिलते रहे, ठीक है। तो हमने एक 1 मंथ पहले मल्टी बिगर स्टॉक्स एक अनाउंस किया हुआ था कि जहाँ मैक्सिमम ROI आपको मिल सकती है, ठीक है। तो कोटक बैंक का हमने कुछ व्यू दिया हुआ था, इस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या बोला था वो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पर्टिकुलर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ऐसा कौन सा मोमेंटम स्टॉक्स है जो एक कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में जाए, ठीक है। तो कोटक बैंक का एक कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक के लिए पर्टिकुलर कौन से नक्षत्र पॉजिटिव है। तो कोटक बैंक के लिए आप देखोगे तो भरणी नक्षत्र, अश्वलेषा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठा नक्षत्र, पूर्वषाढ़ा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र उसके लिए पॉजिटिव नक्षत्र है। और राहु जा रहा है पर्टिकुलर शतभिषा नक्षत्र में, सॉरी राहु जा रहा है रेवती नक्षत्र में, सैटर्न जा रहा है शतभिषा नक्षत्र में और जुपिटर जा रहा है भरणी नक्षत्र में। तीनों नक्षत्र उसके लिए पॉजिटिव नक्षत्र है फॉर कोटक बैंक। तो 1 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल के लिए कोटक बैंक एक मल्टी बेगर हो सकता है, ठीक है। तो मल्टी बेगर स्टॉक्स पे ट्रेड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक क्लियर कट व्यू है, जैसे आपने देखा जोमेटो में पर्टिकुलर एक तीनों प्लैनेट्स पॉजिटिव, स्लो प्लैनेट्स पॉजिटिव प्लैनेट्स थे फरवरी 2000, ठीक है। तो यहाँ हमने एक क्लियर व्यू दिया हुआ था कि पर्टिकुलर इस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि हमने एक क्लियर कट व्यू दिया हुआ है कि आफ्टर 1 दिसंबर के बाद कोटक बैंक में एक मल्टी बेगर स्टॉक्स हो सकता है और एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि राहु का रेवती नक्षत्र से गोचर हो रहा है, सैटर्न का शतभिषा नक्षत्र से गोचर हो रहा है, और ये दोनों नक्षत्र कोटक बैंक के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकते हैं। तो हमने पर्टिकुलर 1 दिसंबर के अराउंड ही हमने हमारी टेलीग्राम चैनल है, या आगे आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ अलगो करके हमारी टेलीग्राम चैनल है, या आप देख सकते हो।
आर्ट ऑफ अल्गो करके हमारी ई टेलीग्राम की चैनल है। यहाँ हमने करीबन 1 दिसंबर के अराउंड ही, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, कोटक बैंक में हमने 13 नवंबर को ही अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी। ऑप्शन में कोटक बैंक का 1800 का सी हमने बाय करवाया हुआ था। क्यों बाय करवाया हुआ था कि क्लियर कट हमारा व्यू था, एक मोमेंटम इस स्टॉक्स में मिलने वाली है आफ्टर 1 दिसंबर के बाद। तो हमने 13 नवंबर को एक पोजीशंस बनाई थी कोटक बैंक में, 1800 का सी हमने बाय करवाया हुआ था कोटक बैंक में। लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि राहु रेवती नक्षत्र में और सैटर्न सतभिषा नक्षत्र में जा रहा है, और रेवती नक्षत्र और सतभिषा नक्षत्र कोटक बैंक की जो लिस्टिंग डेट है उसके हिसाब से उस वो नक्षत्र पर्टिकुलर पॉजिटिव है। और मोमेंटम कब तक दिखेगी थी? 1 दिसंबर से लेके 10 जून 2024। मल्टी बेगर स्टॉक्स है, क्लियर कट हमने ऑप्शन में अपनी पोजीशन बनाई थी। 1800 के का सी कोटक बैंक में हमने 18 रुपीज़ से बाय किया हुआ था। और आप पर्टिकुलर और इस स्टॉक्स में कहाँ से कहाँ मोमेंटम हुए देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, यह आप देख सकते हो, वो 18 रुपीज़ से सीधा हुआ 50, ठीक है, 2x, सॉरी 2.5x ROI, ठीक है, विद इन अ 4 days, ठीक है। क्या होती है फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी की पावर आपके स्क्रीन के सामने? इट्स अ प्रूवन लॉजिक। बार बार मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला हुआ था कि निफ्टी टेंस टू 20,930 और वाकायदा मार्केट 1000 पॉइंट गैप ने मोमेंटम दी बैंक निफ्टी में, ठीक है, सॉरी निफ्टी ने। तो और निफ्टी कहाँ से कहाँ चली गई जब मार्केट चल रहा था 20,300 के अराउंड, और क्या मोमेंटम मिली, कितने डैम श्योर हैं हम। और कोटक बैंक का भी वीडियो आप देख सकते हो, 1 मंथ पहले ही हमने अनाउंस किया था कि 1 दिसंबर इट्स अ मोमेंटम फॉर कोटक बैंक्स, और वाकईदा मार्केट ने वो मोमेंटम दिखाया और 2x ROI आपके स्क्रीन सामने। और यस्टरडे वाले वीडियो में भी मैंने बोला हुआ था, ये कोई दिल धड़क कहानियाँ नहीं है, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर कैंडल को मेज़र करके आपको वो पर्टिकुलर लेवल आए तभी स्टॉक। यहाँ टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि टाइम इज़ अ प्रीसियस कमोडिटी इन नॉट। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वो साइंस से आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो इजी वे में, और वो एग्जैक्ट टाइम पे अगर आप पिक करोगे और ट्रेड करोगे, लेवल तो अपने आप बोलेंगे, ठीक है। कोटक बैंक के लिए लेवल क्या है या आप देख सकते हो, ठीक है। गेन के हिसाब से 1774 का एक लेवल था, वो भी उसने ब्रेकआउट किया। 90 की अबो यहाँ देखने की कोशिश करिए, क्लियर अबो गेन 90 डिग्री का जो लेवल है उसके ऊपर अगर लेवल के अबो ही ट्रेड करता है तो एक मोमेंटम, एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। और वाकईदा कोटक बैंक ने मोमेंटम दिखाई, ठीक है। तो कोटक बैंक में अभी एट प्रेजेंट नाउ आप देख सकते हो कौन से लेवल पे कोटक बैंक चल रहा है, 1819, ठीक है। तो 1819 के लेवल के अबो 120 के लेवल पे ही चल रहा है। यहाँ क्लियर इस सीट से पता चल रहा है कि अबो गेन 90 डिग्री इट्स अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड इजी वे में आइडेंटिफाई, मगर टाइम नॉन होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको नॉन है कि 1 दिसंबर के बाद राहु का रेवती नक्षत्र और सैटर्न का 27 नवंबर के बाद सतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है, और कोटक बैंक के लिए मोमेंटम होनी ही है। तो टाइम प्रिडिक्ट करने के लिए फिनेंशियल वॉलेटिलिटी का नॉलेज है आपके पास, तो आपकी ट्रेडिंग फियरलेस हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ही मायने है फॉर अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर कोटक बैंक के लिए। अब बात करेंगे निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी 50 में करे तो क्या करें एट प्रेजेंट, हमारी या लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि निफ्टी टेंस टू 20,930, वहाँ जाके भी इजी वे में आप उस वीडियो में भी मैंने क्लियरली
ये व्यू दिया हुआ है कि निफ्टी में अब करे तो क्या करे। तो निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है, नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है 23 दिसंबर 2023, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर और व्यू को पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वो अब 23 दिसंबर तक क्लियरली हमको बायोडिप स्ट्रेटजी पे ही काम करना है। और डे टू डे ऐसा कौन सा लेवल है मार्केट, अगर एट प्रेजेंट निफ्टी कौन से लेवल पे खड़ी है वो देख लेते हैं। तो 20,683 के लेवल पे है और ट्रेंड 20,683, ठीक है। अगर मार्केट कल 20,650 के अबू ही ट्रेड करे कंटिन्यूस, आप उसमें मोमेंटम अपसाइड ही देख सकते हो। सॉरी, आज के लिए मेरा व्यू रहेगा 20,651। इट्स इम्पोर्टेंट लेवल फॉर अ ट्रेंडिंग मूवमेंट फॉर अपसाइड, ठीक है। और ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट है इंट्राडे के लिए आज के लिए, तो 9:15 to 11:30, मैंने यस्टरडे वाले वीडियो में भी क्लियरली आपको बताया हुआ था कि 9:15 टू नेक्स्ट ये वीक के लिए 9:15 to 11:30 का एक टाइम जोन है जहां आप इजी लिमिट बायोडिप स्ट्रेटजी भी काम कर सकते हो हर दिन के लिए। और कल मार्केट ने क्या ट्रेंड दिखाया था 9:15 से लेके 11:30 के लिए, क्लियरली एक अपसाइड मोमेंटम सोच सकते हो, समझ सकते हो। और आज के लिए एक पर्टिकुलर मून का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और ऐसा कौन सा टाइम जोन है जहां मार्केट में माइनर करेक्शंस हो सकता है, तो दो टाइम जोन है 11:35 से लेके 12:50, और सेकंड टाइम स्लॉट है 1:40 से लेके 2:55, ठीक है। तो ये दो टाइम जोन है जहां मार्केट में माइनर करेक्शंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी इंट्राडे इम्पोर्टेंट टाइम लेवल के बारे में और गेन के लेवल के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर, हमने यस्टरडे वाले में वीडियो में भी पर्टिकुलर हमारे स्मार्ट ट्रेडिंग डैशबोर्ड से हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए थे कि सन ज्येष्ठा नक्षत्र जा रहा है, ठीक है। तो सन ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहा है तो पर्टिकुलर कौन से 3 स्टॉक्स पिक करने 3 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर। तो पावर के हीरो मोटर और कोटक बैंक को बोला, तो कोटक बैंक में ऐसे कौन से लेवल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, देन आफ्टर हीरो मोटर और पावर ग्रिड में देख लेते हैं। तो उससे पहले बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। और मार्केट 46,431, ठीक है, 46,431, ठीक है। ऊपर में आप देख सकते 46,431, तो आगे नेक्स्ट लेवल है आपका 46,773, ठीक है। अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड लेता है 9:15 से 11:30 के बीच में, तो आपको 46,730 का एक रेजिस्टेंस है, उसको वॉच करके चलना है। और बॉटम में 46,341 अगर ब्रेक होए बिटवीन द टाइम 140 टू 2:55 PM का जो सैलून राइज का हमारा टाइम जोन है, और ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे ब्रेकआउट हुए तो आप कंटिन्यूस सैलून राइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेंगे कोटक बैंक में। कोटक बैंक में 3 दिसंबर से लेके हमने बोला हुआ है कि कंटिन्यूस बायोडिप स्ट्रेटजी पे काम करें। तो ऊपर में ऐसे कौन से लेवल है, तो ऊपर में आप देख सकते हो 1822, 1837 और 1924 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बिफोर 14 दिसंबर। लेवल नोट करते जाइए 1822, 1837 और 1924, ठीक है। अब बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। तो पावर ग्रिड के बारे में बात करेंगे। अभी एट प्रेजेंट देख सकते हो आप पावर ग्रिड में कौन से लेवल चल रहा है। पावर ग्रिड 212, ठीक है। तो 212 का लेवल चल रहा है, 212 के अबोव ही चले
ठीक है। तो नेक्स्ट 45 का एंगल है 290 और सेकंड है 227। अगर 227 के अबोव ही मार्केट सडनली ब्रेकआउट होके अबोव चले तो ट्रेंडिंग मूव आप देख सकते हो आप 227 के बाद पावर ग्रिड में। अगर 3 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में आपको अगर 227 का लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव उसमें भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे हीरो मोटर। तो हीरो मोटर में एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कौन सा लेवल है, 3797 का एक लेवल है। 3797 ऊपर में 3815 एंड 3846 के लेवल आपको बिफोर 14 दिसंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एज पर गेन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स के। सन जा रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र में, उसके हिसाब से हमने बोला कि पर्टिकुलर ये 3 स्टॉक्स को पिक करके ले चलना है और ऐसे कौन से लेवल है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, और पर्टिकुलर बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में, S&P 500 के बारे में, एज वेल एज द बिटकॉइन के बारे में। ऐसे कौन से लेवल है हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है अमी ब्रोकर बेस या आपको दिखा रहा हूँ डाउ जोन्स में कब से ये हमारी टेक्निकल है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो 23 दिसंबर के बाद एक कंटिन्यूस 35,100 से लेकर 36,300 मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूस 23 नवंबर से एक सेम ट्रेंड चाहे डाउ जोन्स में कंटिन्यूस बाइंग स्ट्रेटेजी पे ही काम करना है और ऊपर में 36,200 के लेवल के अबोव अगर मार्केट क्रॉस कर रहा है तो ऐसे कौन से लेवल आपको वॉच में के रखने हैं। तो डाउ जोन्स के बारे में ठीक है, तो 90 डिग्री का एक लेवल है 36,220। अगर वो ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो एक ट्रेंडिंग मूव भी आपको देखने को मिलेगा। और 120 का लेवल है 36,284 और 144 का लेवल 36,334। ठीक है, ये लेवल नोट करके रखिए, मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और एक क्लियर व्यू है अप टू 23 दिसंबर तक बायो डिप स्ट्रेटेजी पे ही काम करना है फॉर डाउ जोन्स। और बात की जाए S&P 500। ठीक है, तो S&P 500 में करें तो क्या करें। ठीक है, तो S&P 500 में भी यहाँ अमी ब्रोकर बेस हमारी जो स्ट्रेटेजी है वहाँ उसमें भी पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है, ठीक है, जो आपको कंटिन्यूस एक सेम ट्रेंड में दिखा रहा है। ठीक है, तो S&P 500 में भी यहाँ अभी एट प्रेजेंट ऑलरेडी उसने सेल सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सेल सिग्नल उसने करीबन यस्टरडे को ही दिखाया था 4570 से। ठीक है, तो S&P 500 में आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ओके, अब बात की जाएंगे पर्टिकुलर झील एंड भारती एयरटेल। ठीक है, झील एंड भारती एयरटेल को भी आप ट्रेड कर सकते हो 1 दिसंबर से लेके 10 जून 2024 तक। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऐसे कौन से गेन के लेवल हैं जहां आपको झील में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो झील में एट प्रेजेंट पोजीशन बन रही है 255 का एक लेवल। 255 के ऊपर जाए तो ऊपर में 262, 271 और 276 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 180 का जो लेवल है 287 का लेवल बिफोर 10 जून 2024 से पहले देखने को मिलेंगे कंटिन्यूस उसमें भी बायोडिप स्ट्रेटेजी पे ही काम करने की कोशिश करिए। ठीक है,
तो ये हो गई बात पर्टिकुलर झील के बारे में। तो और झील और सेकंड है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में भारतीय एयरटेल में ऐसा कौन सा लेवल है, अब 10332 का एक प्रेजेंट लेवल चल रहा है। ऊपर में आपको 1090 का एक लेवल है जो आपको ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हो बिफोर 10 जून 2024। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर लेवल में आपको अपडेट्स करता रहूँगा हर मंथ। जो हमारा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है फॉर 1 दिसंबर 2023 से लेके 10 जून 2024। ठीक है, मेन है कोटक बैंक, पावर ग्रिड, एक कोटक बैंक, पावर ग्रिड और हीरो मोटर, तीन ऐसे स्टॉक्स है जहां आपको एक बढ़िया मोमेंटम देख सकती है। और कोटक बैंक में आप देख सकते हो 2x ROI विद इन 4 डेज में कैसे ऑप्शन मिली। ठीक है, तो ये होती है अगर फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की सही मायने में नॉलेज है तो क्या बेनिफिट्स हो सके, 2x और 8x ROI कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पर्टिकुलर कुछ करेंसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के बारे में बिटकॉइन में पर्टिकुलर और एक ट्रेंडिंग बूच देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन में बड़ी ठीक है, तो बिटकॉइन में आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूस एक सेम ट्रेंड चल रहा है। करीबन देख सकते हो 1 दिसंबर से 38,000 से लेके 42,400। ठीक है, तो हमारी एक टेक्निकल बेस स्ट्रेटजी है जिसको भी पर्टिकुलर इस के सिग्नल्स चाहिए। तो यहाँ हमारी एक टेलीग्राम चैनल है। हमने टेलीग्राम चैनल में ये पर्टिकुलर चैनल में जो भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको गाइड कर रहे हैं। या आप देख सकते हो फॉरेक्स करेंसी, सॉरी, ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स US30 करके एक हमारी चैनल से यहाँ सभी सिग्नल्स आपको टाइमली बेस जो भी सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और जो भी टारगेट्स है T1 T2 T3 विथ SL यहाँ ऑलरेडी अपडेट होते हैं। ठीक है, तो ये जिसको भी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है तो ये चैनल में आके जोड़ सकते हो, ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स US30। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कंटिन्यूस एक सेम ट्रेंड चल रहा है 38,000 से लेके 42,200। ठीक है, और बात की जाए यूरो। ठीक है, यूरो वर्सेस सभी करेंसी का एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट नाउ। तो यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ एक नेगेटिव ट्रेंड था 1.6580 से लेके नीचे में 1680 एट प्रेजेंट नाउ इसमें बाय सिग्नल से। ठीक है, अब यूरो वर्सेस कैनेडियन डॉलर, यूरो वर्सेस CAD में देखिए एक नेगेटिव कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है आफ्टर 30 नवंबर के बाद। ठीक है, तो कंटिन्यूस इस पर सेलोनाइज स्टडी पे काम कर सकते हो। बाद में यूरो वर्सेस CHF में भी आप देखिए कंटिन्यूस एक सेम ट्रेंड चल रहा है करीबन 29 नवंबर के अराउंड से। तो एक 0.9650 से बॉटम में आप देख सकते हो और 0.9450 के लेवल आपको देखने को मिले। कंटिन्यूस 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सेम ट्रेंड चल रहा है। देन आप यूरो वर्सेस GBP में एक सैलून राइज है। यूरो की जितने भी करेंसी है उसमें एक कंटिन्यूस सैलून राइज ट्रेडेबल पे आप काम कर सकते हो। यूरो वर्सेस GBP, देन आफ्टर यूरो वर्सेस NZD में भी बाई सिग्नल एट प्रेजेंट आया हुआ है। और यूरो वर्सेस USD में भी आप कंटिन्यूस सैलून राइज ट्रेड काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निकल बेस्ड सिग्नल से हम हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑटो में अपडेट्स होते रहते हैं। हमने एक बॉट बनाया हुआ है जहाँ से आप इजी वे में ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स करेंसी। तो फॉरेक्स करेंसी
में जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ के आप जुड़ सकते हो और पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए डेमो भी देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर फॉरेक्स करेंसी के लिए। अब बात करेंगे कुछ डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज। ठीक है, तो बहुत ही मायने करता है फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, क्योंकि लोग इंट्राडे में कुछ दिन तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, देन आफ्टर एक वही आया हुआ प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होना है। क्योंकि जब तक आप एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं बनाओगे तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होती है। तो हमारा कुछ यूट्यूब चैनल्स पे शॉर्ट्स है, या आके शॉर्ट्स भी हमारे देख सकते हो। तो हमने कुछ या डिसिप्लिन के बारे में भी बताया, डिसिप्लिन इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। प्राइस दिखाई रही है 20 रुपीज़ था, यस। प्राइस दिखाई रही है 20 रुपीज़ था, यस और नो सर। जी सर। ठीक है, 20 रुपीज़ से 60 रुपीज़ हुआ, 3 टाइम्स पैसा डबल। सर लेकिन वो रिट्रेस करके नीचे भी आया था, वो 20 रुपीज का कम आपकी भी गिरा आपकी था। BMW क्या बोल रही है सर? आपका जी जी। आपकी BMW क्या बोल रही है सर? सर जब तक डिसिप्लिन नाम की चीजें नहीं होगी ना, तब तक जी इसीलिए मैंने स्टार्टअप्स कहाँ से किया सर? स्टार्टअप्स मैंने 36 लाख की BMW से किया। 3 इयर्स में गेन करना है। 12 लाख का पर ईयर का आपका टारगेट से 1 लाख इज मंथली, 25,000 इज वीकली। तो ROI आपका 5,000 पर डे का है सर। क्या एक्सेप्ट करोगे सर? जी वीक का आपका 25,000 का एक्सपेक्टेशन। डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे सर तो फिर चला जाएगा। ठीक है, तो जी ओके सर। ठीक है, तो वो बहुत ही मायने करती है डिसिप्लिन। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टारगेट्स, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की जो भी मेथड्स आपकी, या पर्टिकुलर फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो भी मेथड्स है, वो मेथड को सेटअप्स को 21 डेज या 90 डेज की प्रैक्टिस के जरिए एक माइंड में फिट करिए। कमांड दीजिए कंटिन्यूस 90, आफ्टर 90 डेज वो कंटिन्यूस हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, और जो डिसिप्लिन होती है वही मायने करती है फॉर इंट्राडे हो या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 21/90 डेज का भी कुछ रूल है, यहाँ मैंने बताया हुआ है। तो शॉर्ट्स में जाके भी यहाँ आप देख सकते हो। वो और यहाँ 21/90 प्ले कर रहे हो या मोर देन 500 क्वांटिटी से प्ले कर रहे हो। ठीक है, सेटअप्स को 90 डेज की प्रैक्टिस के हिसाब से बैक टेस्ट करिए और स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नॉन होना चाहिए हम कौन से बेस, कौन सी मेथड्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी कैश पे या जाना चाहते हैं या ऑप्शन बाइंग या सेलिंग। सेकंड वन, कौन सी इंट्राडे के लिए प्ले करना है या ये मेरे को वीकली या मंथली के लिए प्ले करना है, वो हमको नॉन होना चाहिए। टेक्निकल सेटअप्स कुछ पहलू है, ठीक है, वो भी आप बैक टेस्ट करिए और उसको स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेंगे। एस्ट्रो सेटअप्स हमने 4 मेथड ऑलरेडी बताई है। ठीक है, बाद में साइकोलॉजी एज अ ट्रेडर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर, बहुत प्ले कर रहे हो या मोर देन 500 क्वांटिटी से प्ले कर रहे हो। ठीक है, सेटअप्स को 90 डेज की प्रैक्टिस के हिसाब से बैक टेस्ट करिए और स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नॉन होना चाहिए हम कौन से बेस, कौन सी मेथड्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी कैश पे या जाना चाहते हैं या ऑप्शन बाइंग या सेलिंग। सेकंड वन, कौन सी इंट्राडे के लिए प्ले करना है या ये मेरे को वीकली या मंथली के लिए प्ले करना है, वो हमको नॉन होना चाहिए। टेक्निकल सेटअप्स कुछ पहलू है, ठीक है, वो भी आप बैक टेस्ट करिए और उसको। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्लियर व्यू होने चाहिए, क्लियर टारगेट्स होने चाहिए। तो और पर्टिकुलर कोई भी सेटअप्स हो उसको बैक टेस्ट करिए लगातार 90 डेज, और फिक्स सेटअप्स बनाइए, उसी सेटअप्स पे ट्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो भी टारगेट्स है वो फिक्स रखिए, क्योंकि क्या ग्रीड फैक्टर बहुत ही मायने करता है। फियर एंड ग्रीड फैक्टर, उसको माइंड में बैठाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जब तक वो पर्टिकुलर माइंड को इस कमांड नहीं जाएगा तब तक आप इंट्राडे में प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर डिसिप्लिन की। नॉलेज, तो नॉलेज टेक्निकल्स हो या पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी का हो। ठीक है,
तो दोनों में से आपको चूज़ करना है कि पर्टिकुलर कौन से मेथड को पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बेटर है, या पर्टिकुलर आप डीप एनालिसिस करके फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज गेन करके आप इसी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात डिसिप्लिन, नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग ओनली फॉर सन के बाय बर्थ का जो सन का पावर होता है उसी से ही आपको डिसीजन मेकिंग मिल सकती है। जिसका सन 511, 711, 611, 811 जैसे कॉम्बिनेशंस दे रहा है हॉरोस्कोप में, वही अच्छा डिसीजन मेकर बन सकता है, वही अच्छा डिसीजन मेकर स्मार्ट ट्रेडर बन सकता है। तो सन का पावर होना बहुत ही मायने है। ठीक है, सन का पावर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सन अगर अपने एक्सोलेटेड होके पर्टिकुलर उच्च राशि में पड़ा हो, या सन पर्टिकुलर अपनी ऑन साइन लियो साइन में पड़ा हो, या सन के नीचे का नक्षत्र और सबलॉर्ड 811 जैसे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, सन के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड और में जुपिटर जैसे उसके फ्रेंड है, तब जाके उसका पावर। और बर्थ नक्षत्र, मून का जो बर्थ नक्षत्र होता है उससे ये सन की प्लेसमेंट पॉजिटिव नक्षत्र में पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ये भी बहुत ही मायने करता है। ठीक है, तो इससे पावर, सन का पावर देखा जाता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए सन का चैंटिंग करिए, ओम रीम सिम सिम सूर्याय नमः। तो ये भी एक माइंड की साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करिए फॉर इंट्राडे स्मार्ट ट्रेडर के लिए। ठीक है, बता रहा हूँ। तो ये चैंट करिए, अपने आप आपकी माइंड की साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सको। मेडिटेशन, क्यों बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिटेशन या चैंटिंग बहुत ही मायने हैं फॉर इंट्राडे स्मार्ट ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो ये सब खूबियाँ होनी चाहिए, नहीं है, इम्प्रूव करिए अपने आप को और स्मार्ट ट्रेडर बनने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो भी पर्टिकुलर फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज गेन करना चाहता है, तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग में हम कंटिन्यूस पढ़ाते रहते हैं। पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस इट्स अ डिफरेंट मैटर। फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमारी केपी की मून साइकिल से, जहाँ हम टाइम को प्रिडिक्ट करते हैं ट्रेंड फाइंड करने के लिए। सेकंड थिंग है कि स्टॉक कैसे पिक की जाए। तो हमने आफ्टर करीबन अक्टूबर मंथ से एक जर्नी चालू की है नक्षत्र ज्योतिष के बेस के ऊपर। हम पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करते हैं, जैसे हमने बोला कि दिवाली के अराउंड एनटीपीसी और कोल। देन आफ्टर हमने बोला कि कोटक बैंक, पावर ग्रिड और हीरो मोटर। ठीक है, तो जो वहाँ भी अटैक्स आ रहा है कैसे मिली, आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और ये जर्नी कंटिन्यूस रहेगी आपके लिए। तो ये नक्षत्र ज्योतिष से हम पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करते हैं फॉर 15 डेज और फॉर 6 मंथ या 1 ईयर के लिए। ठीक है, और हमारा एक वीडियो भी है या कि आप देख सकते हो कि फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कब क्रैश होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ जाके आप देख सकते हो। मार्केट क्रैश एट 2025। ठीक है, तो मार्च 2000 जून 2025 से लेके ये मार्च 2020 का 27 तक का जो ड्यूरेशंस है वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। और नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव आपको अक्टूबर 2026 से लेके मार्च 2027 के बीच में एक बढ़िया नेगेटिव गिरावट, मार्केट मोर देन 20% की गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सभी प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से या ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कैसे पर्टिकुलर डेट फाइंड की जाए, पर्टिकुलर उसको कैसे जल्दी आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाए जो मोर देन 1 ईयर का पोर्टफोलियो है। तो ये सभी साइकिल हम पढ़ाते राहु वीनस या राहु मर्क्यूरी से क्या ट्रेंड रिवर्सल डेटे फाइंड करें, गेन की कुछ डेट्स से। ठीक है, तो और सैटर्न, राहु केतु या राहु केतु एंड जुपिटर जैसे स्लो प्लैनेट्स है, स्लो प्लैनेट की साइकिल क्या है, वो कौन से एलिमेंट्स में जाते हैं, तो जब जाके मार्केट में गिरावट रहती है। ठीक है, ये सभी हमने पर्टिकुलर इस वीडियो में भी क्लियरली बताया हुआ है, क्योंकि कुछ हमने बैक टेस्ट भी किया है 2003 में जैसे अपवर्ड मूव था, 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, सभी का लॉजिक, इसके पीछे का क्या लॉजिक था, इस वीडियो में हमने क्लियरली बताया हुआ है। तो यहाँ जाके आप
तो ये फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट्स है। और सेकंड थिंग है कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी का भी हम पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर का, जैसे हमने बताया कि लास्ट 10 डेज पहले क्योंकि गोल्ड में एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। बाकायदा मार्केट ने 60,000 से लेके मोर देन 63,000 के लेवल भी देखने को मिले। और क्लियरली बताया कि 15 दिसंबर तक आपको बायोडिप स्ट्रेटजी पे काम करना है। ये ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई होने से और गेन के लेवल आइडेंटिफाई होने से आप इजी वे में ट्रेड करें। आपके पास स्मार्ट डैशबोर्ड भी होना बहुत ही मायने करता है। जैसे यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड फाइंडर को, ठीक है, तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड भी आपके पास होने चाहिए। सभी हम अपनी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गेन के लेवल एंगल के साथ साथ और गेन की कुछ डेट से या ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो डेटें निकल के आ रही, इससे पोजिशनल ट्रेडिंग आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं। जिसको भी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है तो पिंग कर सकते हैं 9428683291, ठीक है। अगर ये मेरा लॉजिक अच्छा लगा हो और ये जर्नी आपको कंटिन्यूस वे में चाहिए, जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको बता रहे हैं कुछ स्टॉक्स पिक्स करके, तो कमेंट में लिखिए। अगर आपकी कोई पोजीशन भी फंसी हुई है तो यूट्यूब के कमेंट्स में कुछ कमेंट्स करिए, जिससे मैं आपको आपके लिए एक गाइडेंस बन के या पर्टिकुलर कौन सा जोन है जहाँ से आपको कंटिन्यू, अगर आप कुछ स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो वहाँ आपको पोजीशन कट करनी चाहिए, या पर्टिकुलर कंटिन्यूस नेक्स्ट ड्यूरेशन बायोडिप्स का है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हमेशा कमेंट्स में कमेंट करिए। और लॉजिक भी अगर आपको अच्छा लगा और ये पर्टिकुलर एनटीपीसी, कोल इंडिया या झील जैसे या जोमेटो जैसे स्टॉक्स के आपको बेनिफिट्स हुआ तो कमेंट्स में कमेंट करना मत भूलिए। आपका फीडबैक बहुत ही मायने करता है मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।